आईपीएल टॉप 2 सिनेरियोज। कल भी आपको कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि भाई हफ्ते भर पहले टॉप 4 पता चल गया है तो अब सस्पेंस खत्म, तो ऐसा नहीं है। आईपीएल की जो स्क्रिप्ट है वो अभी जिंदा है और वहां पर जिस चीज ने जिंदा करके रखा हुआ है आईपीएल को, टॉप 4 तय होने के बाद भी, वो है टॉप 2। और टॉप 2 में तड़का लगा है। तड़का कैसे लगा है? गुजरात टाइटंस की हार से आरसीबी को फायदा हुआ है और आरसीबी आज अपना मुकाबला जीतकर टॉप 2 आप कह सकते हो कि 95% जो है कंफर्म कर सकती है। लेकिन एक चीज और बता दूं, जीटी का रिजल्ट जितना आरसीबी को मदद किया, जितना पंजाब को मदद किया, उससे कहीं ज्यादा मदद किया है मुंबई इंडियंस को। तो मुंबई इंडियंस भी आज चाहेगी कि आरसीबी भी हारे, क्योंकि मुंबई का फायदा और मुंबई का जो 18 पॉइंट्स पर चांस बन रहा है टॉप 2 जाने का, वो तब है जब जो ऑलरेडी मुंबई के अलावा जो टॉप 4 में टीम्स थी, यानी कि आरसीबी, पंजाब और जीटी, उन 3 टीमों में से कोई 2 टीम अपने दोनों मैचेस हार जाए। जो गुजरात के साथ ऐसा हो गया है, मुंबई बोलेगी कि आरसीबी के साथ भी ऐसा हो जाए कि पहले एक मैच हार जाए और फिर पंजाब भी एक मैच हार जाए, फिर इन तीनों में से कोई दो मैच हार जाए, तो भैया हम टॉप 2 चले जाएंगे। आप लोग जो है देखते रहना और हम पीछे से जो आए इस तरीके की रफ्तार पकड़ेंगे कि टॉप 2। तो पॉइंट्स टेबल आपके सामने है, अभी आप देख रहे हैं। अब जीटी का सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला बचा है, तो वो मैक्सिमम 20 जा सकते हैं। आरसीबी, पंजाब क्यों मजबूत स्थिति में अब आ गए? क्योंकि वो मैक्सिमम 21 जा सकते हैं। मुंबई इंडियंस, अभी भी आप कहोगे कि मुंबई इंडियंस के लिए सबसे मुश्किल है टॉप 2 फिनिश करना, क्योंकि वो मैक्सिमम 18 फिनिश कर सकते हैं। लेकिन आरसीबी, जिनके लिए आसान सफर है, वो 19 पर भी जा सकते हैं। आरसीबी अब एक ही केस में जो है टॉप 2 नहीं जाएगी, जब वो अपने दोनों मैच हार जाए। अब आपको समझाते हैं गणित आरसीबी के लिहाज से। आरसीबी की आज गेम है, होम गेम है, जो कि वो घर से दूर लखनऊ में खेलेंगे। मुकाबला है किसके साथ? एसआरएच। 2 मैचेस बचे हुए हैं आरसीबी के, एक एसआरएच के साथ और एक एलएसजी के साथ। अगर वो दोनों जीत जाते हैं 21 पॉइंट्स पर आगे, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले ऐसा था ना कि तीनों टीम जो है जीत कर अपने अपने मुकाबले, तब भी आपको जो है ये डाउट था, क्योंकि गुजरात मैक्सिमम 22 तक जा सकती है। अब 21 तक आरसीबी और पंजाब ही जा सकते हैं, तो दैट मीन्स आरसीबी दोनों अगर जीत गई तो डन। अब आ जाते हैं भाई कि आरसीबी अगर एक ही मैच जीते, अगर आरसीबी एक ही मैच जीतती है, यानी कि जो 2 बचे हुए मैचेस में से एक हार जाए, एक जीत जाए, तो उस केस में आरसीबी को क्या चाहिए? आरसीबी को उस केस में एक चाहिए कि जीटी जो है अपना आखिरी मैच हार जाए। जीटी अगर आखिरी हार गया तो आरसीबी पहुंच गई 19 पर, जीटी रह गई 18 पर ही, तो वहां पर सीधे आपका जो है प्रोग्रेस आप करिए थ्रू। या फिर आपको क्या चाहिए कि पंजाब जो है दोनों मैचेस हार जाए, और अगर पंजाब एक मैच हारता है, एक मैच जीतता है, तो वहां पर नेट रन रेट पर मामला आएगा, जो आपने थोड़ी देर पहले देखा कि टाइट है, क्लोज है। लेकिन आरसीबी का टॉप 2 का केस उसी हालत में जाएगा अगर वो दोनों गेम्स हार जाए। दोनों गेम्स हार जाने में क्या है? गुजरात ऑलरेडी 18 पर है, और क्योंकि मुकाबला जो है पंजाब और मुंबई का आपस में है, दैट मीन्स पंजाब या मुंबई एक ना एक टीम तो 18 या 18 को पार करेगी। तो उस केस में जो है आरसीबी को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नेट रन रेट जो हमने बात करी है, मुंबई का तो तगड़ा है ही नेट रन रेट, और पंजाब का भी नेट रन रेट उतना बुरा नहीं है। तो पंजाब अगर वहां पर एक मैच भी निकालती है तो 19 पहुंच जाएगी, तो उनको नेट रन रेट चाहिए ही नहीं। बट अगर मुंबई जीतती है तो मुंबई का नेट रन रेट बड़ा ही जबरदस्त अभी चल रहा है। तो आरसीबी को एक गेम जीतनी है, और अगर वो आज जीत जाएंगे तो वो थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन से हट जाएंगे, क्योंकि आरसीबी का एक और जो एडवांटेज है वो कि लास्ट दिन पर खेल रहे हैं। तो जब वो लास्ट दिन पर खेल रहे होंगे, हो सकता है तब तक उनके लिए सिचुएशन हो जाए कि यार बाकी टीमें जीती नहीं, आप टॉप 2 ऑलरेडी हो चुके। लेकिन अब बात कर लेते हैं पंजाब की टीम। पंजाब की टीम बड़े लंबे अरसे के बाद प्लेऑफ्स में पहुंची और उनके पास भी गोल्डन चांस है टॉप 2 फिनिश करने का। 2 मैचेस बचे हुए। हालांकि पंजाब और आरसीबी केस में आप एक साफ तौर पर कहोगे कि पंजाब के फिक्चर्स मुश्किल हैं, तो पंजाब को फेस करना है। दिल्ली वो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुंबई, दोनों होम गेम है पंजाब की, बट वो खेल रहे हैं जयपुर में। तो अगर वो दोनों मैचेस जीत जाते तो सेम केस जो आरसीबी का केस है कि 21 पर 2 ही टीम जा सकती हैं, आरसीबी और पंजाब। उसके अलावा कोई कॉम्पिटिशन में नहीं है, तो दोनों अगर आप जीत जाओगे तो आपका टॉप 2 डन हो गया। बट आप अगर एक मैच जीतते हो, यानी कि आपके पॉइंट्स और 19, तो उस केस में आपको भी आरसीबी की तरह क्या चाहिए कि गुजरात टाइटंस जो है अपना मैच चेन्नई से हार जाए, तो वो 18 पर ही रह जाएंगे, आप 19 हो जाओगे। और 19 की पॉसिबिलिटी भी अगर आप देखेंगे अभी जीटी के हारने के बाद, फिर वो आपकी मुंबई भी नहीं पहुंच सकती है, 18 को क्रॉस नहीं कर सकती है। आपकी जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जीटी ऑलरेडी 18 रह गई, तो अगर आरसीबी जाए 19-21, तो क्या मतलब आपको? आप तो 19 में टॉप 2 में चलेगी, टॉप 2 में 1 फिनिश करने का तो कुछ मिलना नहीं। आरसीबी दोनों जीतकर 21 जाए, आप 19 जाओगे, तब भी आपको टॉप 2 में एक चांस एक्स्ट्रा मिलेगा। बट आपको दूसरी चीज एक क्या चाहिए? अगर भाई ये भी आपको देखना ना कि कहीं गुजरात जीत गई, गुजरात के 20 है, तो उस केस में आपको क्या चाहिए कि आरसीबी पहले तो दोनों के दोनों हार जाए, ताकि आप उनसे आगे रहो। क्योंकि एक जीत एक हार में क्या आरसीबी भी 19 रहेगी,
आपका अगर 19 है तो नेट रन रेट देखा जाएगा। तो नेट रन रेट वाली कैलकुलेशन अभी आप एज ऑफ नाउ अवॉइड करेंगे। आप बोलेंगे भैया जीत के साथ जहां मामला सेटल हो रहा है वो। टॉप 2 इनका भी है कि भाई अगर आप दोनों मैच हार जाओगे तो दोनों मैच हार जाने में क्या है, एक दैट मीन्स आप मुंबई से हार रहे हो, मुंबई 18 हो जाएगी, और दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि जो बाकी टीम्स देखोगे ऑलरेडी अभी गुजरात के पॉइंट्स 18 हो गए हैं। तो ऑलरेडी 18 वाली जो केस में आपकी टीम्स ऊपर आपको दिखती नजर आ रही हैं, तो आप वहां से जो है टॉप 2 का केस गया। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जो हमने कहा कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और टीम्स पर, तो मुंबई के लिए साफ था कि मुंबई को तो अपना मैच जीतना है, जो एक मैच बचा हुआ है पंजाब से, और फिर मुंबई को ये चाहना है कि भाई 2 आउट ऑफ दीज 3 टीम्स जो टॉप 4 में हैं आपकी, आरसीबी, पंजाब और जीटी, वो अपने बाकी बचे हुए मैचेस हार जाए। गुजरात का केस उनके फेवर में हो गया है, तो गुजरात एक और मैच हार जाए, वो ये कहेंगे कि आरसीबी, चलो सपोज आरसीबी ना भी हारे, बट वो ये जरूर चाहेंगे कि पंजाब अपनी गेम दिल्ली से हार जाए, एक तो चीज़ दिल्ली से हार जाएंगे, और फिर मुंबई खुद हराए पंजाब को, क्योंकि मुंबई को जीत तो जरूरी है ना, और मुंबई पंजाब को हरा देगी तो पंजाब के दोनों मैच वो हार गए, और फिर उनको चाहिए कि जीटी जो है अपना गेम चेन्नई से हार जाए। और वो फेवरेबल सिनेरियो में इसलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कि आज मुंबई क्या चाह रही होगी कि आरसीबी हार जाए। आरसीबी हार जाए आज तो लास्ट दिन तक प्रेशर रहेगा ना उन पे भी। आरसीबी लास्ट जब लीग स्टेज का मुकाबला खेलेगी तो उस दिन वो 17 पॉइंट्स पर ही खेल रही होगी, तो उस दिन उनको जीत चाहिए होगी जब टॉप 2 का केस होगा बाकी सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेज अभी फंस जाएगा। अब आखिर में बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस, जिन्होंने एक गोल्डन चांस गंवाया और लखनऊ ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। मिच मार्श का जो शतक आया, उसके बाद विलो रॉर्क, आकाश सिंह इंजरी के बावजूद जो बॉल डाले थे वो काम आ गए। तो अब गुजरात को क्या चाहिए? गुजरात का एक मैच बचा हुआ है सीएसके, एक तो आपको जीतना ज़रूरी है, फिर आपको जो है वहाँ से उसके बाद क्या चाहिए कि आरसीबी और पंजाब में से कोई टीम एक मैच हारे, क्योंकि आप जीत गए आप पहुँचोगे 20, आरसीबी और पंजाब दोनों मैचेस जीतेंगे तो पहुँच जाएंगे 21, आप उस केस में पिछड़ जाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि 18 पर उनका चांस कैसे बनता है, 18 वाला सिनेरियो कि अगर आप लास्ट गेम हार गए तब भी टॉप 2 कैसे पहुँचोगे कि आरसीबी दोनों के दोनों मैच हार जाए, आरसीबी जो है 17 पर रह जाए, फिर आपका सिनेरियो क्या है कि पंजाब मुंबई को हरा दे, दैट मीन्स मुंबई भी 18 पर ना आए। जो दूसरा केस है उस केस इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि मान लेते हैं कि मुंबई अगर जीत जाती पंजाब से तो मुंबई पहुंच गई है 18, पंजाब मुंबई वाली गेम तो हार गई बट पंजाब जीत गई दिल्ली वाली गेम, तो वहां पर पंजाब हो गई है 19, मुंबई हो गई है 18, और 18 के केस में गुजरात से बेहतर नेट रन रेट है मुंबई का, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। और या तो एक चीज़ उनको ये चाहिए कि भाई गुजरात बोले कि हम यहीं पर हैं, अगर हम यहीं से भी जाना है मैं 18 पर मैटर, तो आपकी जो आरसीबी है और जो पंजाब है वो दोनों के दोनों मैचेस हार जाए। उस केस में ये हो सकता है कि भाई ये 17-17 रह जाए, और अगर पंजाब दोनों गेम हारे दैट मीन्स मुंबई 18 पर आ रही है, तो मुंबई और जीटी ये दोनों टीम्स हो जाएंगी टॉप 2 में, वहां पर वो खेलेंगे क्वालिफायर 1, पंजाब आरसीबी एलिमिनेटर। बट अभी एज ऑफ नाउ ज्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं कि पंजाब और आरसीबी ये दोनों टीम्स अच्छा भी खेल रही हैं और टॉप 2 के लिए इनके पास 21-21 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, तो क्वालिफायर 1 ये हो जाएगा और मुंबई जीटी फिर एलिमिनेटर हो सकता है। तो एक हार समीकरण बदल रहा है, वो आपने देख लिया कि गुजरात के साथ क्या हुआ। ऐसे भी इसीलिए आपको चाहिए कि आरसीबी जिनके लिए इंपॉर्टेंट गेम है, फिक्सचर इंपॉर्टेंट है, बचे मुकाबलों पर भी आप नजर अगर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अदरवाइज आरसीबी लास्ट दिन पर जब आएगी तो प्रेशर थोड़ा उनके ऊपर रहेगा। तो आरसीबी को इंश्योर करना है कि आज की गेम पहले निकालो, एसआरएच के अगेंस्ट जो आपकी गेम है वो निकालो, ताकि लास्ट वाले दिन थोड़ा दबाव कम रहे, क्योंकि आप 23 के बाद सीधे 27 पर उतरोगे। और आपको ये भी देखना है कि अभी नंबर 3 की जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, जॉश हेजलवुड की वापसी के बाद फिर दोबारा कॉम्बिनेशन आपको जो है चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, ये टॉप 2 का सिनेरियो है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि टॉप 2 में कौन सी 2 टीम्स जा रही हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, क्योंकि टॉप 2 से जो है चैंपियन निकलता है, एलिमिनेटर से बस एसआरएच ने वो काम किया है। तो ये थी टॉप 2 का पूरा गणित और वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।